नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है डिलीवरी के बाद ननद जब घर आई तो सासू माँ के होश उड़ गए। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सरोज को चक्कर से आ रहे थे, फिर भी उसने रसोई का काम ख़त्म कर कमरे में आराम करना चाहा। तभी उसकी सास ने आवाज़ लगाई, अरे सरोज, ये क्या, तूने फिर से कुकर में से दाल निकाल कर नहीं रखी? कितनी बार समझाऊं तुझे, एल्युमिनियम के बर्तन में ज़्यादा देर तक खाना नहीं रखते हैं। सरोज ने कहा, मम्मी जी, दाल ज़्यादा देर तक इसमें नहीं रहने वाली है। मैं अभी गैस बंद करके आई ही हूँ और खाना ही परोस रही थी थोड़ी देर में। अब 5 मिनट के लिए क्या नया बर्तन? सरोज ने अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन बीच में ही सास सावित्री जी ने टोकते हुए कहा, तुम्हें तो कोई चीज़ समझ में ही नहीं आती। पता है, सुरभि कहती है कि एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना ज़्यादा देर तक रखने से खाना खराब हो जाता है। वह तो हाथों हाथ स्टील की भगोनी में दाल और सब्जियां निकाल देती है, लेकिन तुम्हें क्या, तुम तो किसी चीज़ को समझना ही नहीं चाहती। सरोज बोली, मम्मी जी, अगर ज़्यादा देर तक खाना रखना होता है ना, तो मैं भी स्टील की भगोनी में निकाल देती, लेकिन अभी तो हम हाथों हाथ खाना खाने वाले हैं ना। खैर, सरोज ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, क्योंकि वह जानती थी कि मम्मी जी के लिए वही बात सही है जो सुरभि दीदी ने उन्हें बताई है, या फिर सुरभि दीदी कर रही है। इसलिए उन्हें अपनी बात समझाना मतलब खुद को ही गलत साबित करवाना। दरअसल सरोज अपने पति अनिल के साथ मुंबई में रहती है और फिलहाल 8 महीने की प्रेग्नेंट है। ऐसे समय में मदद के लिए उसने सास सावित्री जी को अपने पास बुलाया था, और वैसे भी इस समय किसी बड़े का पास होना ज़रूरी होता है। लेकिन सरोज ने जिस मनोभाव से सावित्री जी को बुलाया था, यहाँ पर बात उसके विपरीत आ चुकी है। सावित्री जी के हिसाब से ऐसे समय में सरोज को भरपूर काम करना चाहिए, इसलिए उन्होंने कामवाली को हटा दिया। हालांकि सरोज ने इसका विरोध किया और उसे वापस बुलाया, लेकिन फिर भी जहाँ पहले कामवाली झाड़ू पोछा और बर्तन निपटा कर जाती थी, अब वह पोछा ही लगा कर जाती है। इसके अलावा अब सरोज पर बहुत सारी बंदिशें भी लग चुकी है। क्या खाना है, कब खाना है, कैसे सोना है, सब पर सावित्री जी की पैनी नज़र रहती है। हालांकि कभी कभी सरोज को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वह यह सोचकर चुप हो जाती है कि आखिर मम्मी जी ने भी तो 3 बच्चों को जन्म दिया है, और वह अच्छी तरीके से जानती है कि ऐसे समय में मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत, और उसी हिसाब से मेरा ध्यान रखते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो समस्या आ रही है, वह सरोज के साथ सावित्री जी की तरफ से नहीं, बल्कि ननद सुरभि की तरफ से आ रही है। सुरभि की शादी लगभग 2 साल पहले एक बड़े खानदान में हुई है। सारी सुख सुविधाओं और नौकर चाकर वाला ससुराल मिला है उसे, लेकिन सुरभि की एक आदत है कि जो भी उसके ससुराल में किया जाता है, वह चाहती है कि वही काम उसी तरीके से उसके मायके में भी हो। वह यह नहीं समझना चाहती कि सभी का काम करने का तरीका, व्यवहार, रहन सहन अलग होता है। जब भी वह कुछ नया देखती अपने ससुराल में, तो फ़ोन करके माँ सावित्री जी को भी वही नियम समझाती, और सावित्री जी भी बेटी के मोह में आकर वह सब कुछ करती थी। लेकिन अब जब सावित्री जी सरोज के घर आई हुई है, तो यह सारे नियम अब सरोज के लिए भी बन चुके हैं, जिसके कारण सरोज अब बहुत परेशान होने लगी है। अभी 4 दिन पहले की ही बात है, सास सावित्री जी सरोज से कहने लगी कि जितनी भी बार घर में चाय बनती है, नई भगोने में बनाई जाएगी। मतलब एक बार चाय बनने के बाद वह भगोना जूठे बर्तनों में जाएगा। इसी तरीके से एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना बनने के बाद उसे स्टील के बर्तन में निकाल दिया जाएगा।
ऐसे में पहले एक बर्तन में खाना बनता, फिर उसे दूसरे में रखा जाता, फिर गर्म करने के लिए तीसरा बर्तन इस्तेमाल किया जाता, जिसकी वजह से सरोज के लिए बर्तनों का अंबार लग जाता। खाने पीने में भी तरह तरह के इंस्ट्रक्शन होते हैं कि इसके साथ यह नहीं खाना, उसके साथ वह नहीं खाना, इसको ठंडा करके खाओ, इसको गर्म करके खाओ, इस सब्जी में यह मत डालना। और यह सब नियम इसलिए होते थे क्योंकि सुरभि के ससुराल में इसी तरीके से होता था। धीरे धीरे सरोज इन सभी बातों की वजह से परेशान रहने लगी, लेकिन संकोचवश सावित्री जी से कभी कुछ कह नहीं पाई। 9वें महीने के 15 दिन ही बीते थे कि सरोज को लेबर पेन शुरू हो गए। अस्पताल पहुंचते ही सरोज ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। 2 दिन बाद सरोज घर आ गई। अब तक तो सरोज पूरा घर संभाल रही थी, लेकिन अब सावित्री जी के लिए अकेले सब कुछ संभालना मुश्किल हो रहा था। इसलिए उन्होंने सुरभि को फ़ोन करके अपने पास बुलाया। अगले ही दिन सुरभि भी सरोज के पास पहुंच गई। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपने भतीजे को गोद में उठाया और दुलार किया। फिर चाय नाश्ता करके घर के कामों में माँ की मदद करने लगी। 1-2 दिन तो राजी खुशी निकल गए, लेकिन तीसरे दिन सुरभि के ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आने लगी। अरे माँ, तुम भी क्या बार बार सब्जी और दाल कभी इसमें डालती हो, कभी उसमें डालती हो? कितने बर्तन निकलते हैं। एक तो हमारा खाना अलग बनता है, भाभी का अलग बनता है, और उस पर बर्तन, उसमें क्या कम बर्तन निकलते हैं जो तुम ये स्टील और एल्युमिनियम के बर्तनों का नाटक लेकर बैठ गई हो। पड़ा रहने दो, सब कुछ इसी में, बनाते भी तो इसी में है ना। तो अगर थोड़ी देर सब्जी इसमें पड़ी रहेगी तो क्या हो जाएगा। ये शब्द सुरभि के थे। पर बेटा, तूने ही तो मुझे कहा था ना ऐसा करने के लिए उस दिन फ़ोन पर, तब से मैं तो ऐसा ही करती हूँ। बहू तो ढेर सारे बर्तन मांज भी देती है, कुछ नहीं बोलती। वह कुछ नहीं बोलती तो क्या हुआ, तुम्हें तो समझना चाहिए ना। और यह चाय की भगोनी 5 भगोनियाँ निकाल दी है। हद होती है माँ, कितने बर्तन मांजूँ मैं? कम से कम काम वाली तो रख लेते। मेरे ससुराल में तो हर चीज़ के लिए काम वाली रखी हुई है, यहाँ तो वह भी नहीं है। बेटा, मुझसे गलती हो गई जो मैं तेरी बातों में आकर मैं सरोज से तरह तरह के नियम मनवाने लग गई। एक बार भी यह नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या होगा। बहू तो बेचारी इतने सारे बर्तन मांज लेती थी, जब खुद पर आई है ना तो अब समझ में आ रहा है। और रही बात तेरे ससुराल की, तो वहाँ पर तो काम वाली है, इसलिए तुम लोग इतने नखरे करते हो। और यहाँ पर मैंने ही काम वाली को भगा दिया। सच कहा है किसी ने, जब खुद पर आती है ना तब पता चलता है। दूसरों के लिए नियम बनाना आसान है, जब खुद उन नियमों पर चलते हो ना तब पता चलता है कि कौन कितना पानी में है। इसलिए तेरे नियम अब तू तेरे पास ही रख। यह घर तो वैसे ही चलेगा जैसे बहू चलाती है। कमरे में बैठी हुई सरोज सावित्री जी और सुरभि की बातें सुनकर पहले तो आश्चर्यचकित हुई, फिर मन ही मन मुस्कुराते हुए बोली। सुरभि दीदी के नियम उन पर ही भारी पड़ गए। तो दोस्तों, हमें दूसरे की देखा देखी अपने घर के नियम नहीं बनाने चाहिए।